हाय स्टूडेंट, मैं दिनेश सिंह आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न को देखेंगे और इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कूलाम का नियम बताया जा चुका है, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणे 10⁻⁻11 मीटर है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। साथ में और क्या दिया है, करा इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना है। आपको डाटा दिया है जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान 6.7 गुणे 10⁻11 मीटर क्यूब केजी इनवर्स सेकंड पर -2 ये दिया है। फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9.1 गुणे 10⁻31 केजी और प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया 1.7 गुणे 10⁻27 केजी और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम और इतना ही प्रोटॉन पर भी आवेश होता है। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच की दूरी 5.3 गुणे 10⁻11 मीटर है। मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है और इनके बीच की दूरी दिया है 5.3 गुणे 10⁻11 मीटर। अब यहाँ से डाटा क्या है, तो Q1 मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का या QE 1.6 गुणे 10⁻11 कूलाम और प्रोटॉन का आवेश भी इतना ही होता है 1.6 गुणे 10⁻11 कूलाम। याद रखेंगे, इसका चार्ज निगेटिव होता है और इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं लेते हैं, तो केवल न्यूमेरिकल मान ले लेते हैं। फिर R का मान क्या दिया है, इसमें दिया है 5.3 गुणे 10⁻11 मीटर। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कूलाम का नियम, Fe = 1/4πε0 इंटू QE इंटू QP हो जाएगा Q1 Q2/R²। तो ये होता है। अब इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁻9 होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणे 10⁻19 और प्रोटॉन का भी चार्ज यही है 1.6 गुणे 10⁻19 और बटे इनके बीच की दूरी है 5.3 गुणे 10⁻11 और इसका स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। अब यहाँ से देखिए, ये हो गया हमारा 9 गुणे 10⁻9 और 1.6 गुणे 1.6 तो 16 का वर्ग 256 होता है, 2.56 हो जाएगा और गुणे 10⁻38 और बटे 5.3 का वर्ग करेंगे तो ये 28.09 आएगा और गुणे 10⁻22। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आप 16 का 2.56 का 9 में गुणा करेंगे तो ये 23.04 आएगा और गुणे 10⁻38 और ये प्लस 9 में से 38 घटाएंगे तो ये जो है 9×9 = 18 यानी 29 आएगा 10⁻−29 और 10⁻22 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+22 होगा और बटे में ये हो जाएगा 28.09। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.820 गुणे 10⁻7 न्यूटन और इसी को हम लिख सकते हैं 8.2। तो दशमलव जब बाएं से दाहिने जाता है तो एक पावर माइनस में ऐड होता है तो 10⁻8 न्यूटन हो जाएगा। ये तो हमारा Fe का मान हो गया। अब Fg का मान निकालेंगे, यानी Fe का हमें मान प्राप्त हुआ 8.2 गुणे 10⁻8 न्यूटन। अब हम यहाँ जो है Fg का मान निकालेंगे तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के फार्मूले से G इंटू M E इंटू MP
अपान आर स्क्वायर, यानी Gm1m2 अपान आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से G का मान दिया है 6.7, जो डाटा दिया है उसी का यूज करेंगे 6.7, और इसमें जो है ठीक है 6.7 गुणे 10 पावर माइनस 11 ये दिया है, इंटू Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 पावर माइनस 31 होता है। उसके बाद जो प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है वो 1.7 गुणे 10 पावर माइनस 27 kg ये दिया है, तो यहाँ मात्रक न लिखें, और बटे इनके बीच की दूरी तो वही है 5.3 गुणे 10 पावर माइनस 11, और इसका स्क्वायर कर देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1.7 गुणे 9.1 गुणे 6.7 इसको गुणा करेंगे तो यह आएगा 103.1849 और बटे 28, 5.3 का वर्ग अभी देखे ही हैं 28.09, और गुणे में पावर देखें तो 7 1 8 1 9, तो 9 हो गया, 2 3 2 5 1 6 69, यानी 10 पावर माइनस 69 गुणे 10 पे 11 दूना 22 से ऊपर चला जाएगा तो 10 पे प्लस 22 हो जाएगा, और Fg का मान हमें प्राप्त होगा 103.1849 बटे 28.09 गुणे, अब 9 में से 2 जाएगा 7 और 6 में से 2 जा 4 माइनस 47, यानी 10 पावर माइनस 47 बचा। अब इसको और फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको 3.67 गुणे 10 पे माइनस 47, या इसी को हम Fg बराबर लिख लें 3.7 गुणे 10 पावर माइनस 47, और ये न्यूटन में आएगा। ये Fg का मान हो गया। फिर देखिए इसमें कह रहा है कि इनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का परिकलन कीजिए, फिर इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, Fe अपान Fe अपान Fg निकालेंगे, तो ये हो गया 8.2 गुणे 10 पावर माइनस आया है आपका 8 न्यूटन अपान, इसका मान आया है 3.7 गुणे 10 पावर माइनस 47, ये मिला हमको 2.2 गुणे 10 पावर 39। ये यानी अगर हम कहें कि Fe का जो मान है वो 2.2 गुणे 10 पावर 39 गुना Fg के, यानी Fg से 2.2 गुणे 10 पे 39 गुना बड़ा होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। P प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19, दूरी नहीं दिया है तो यही निकालना है हमको, और Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 पे माइनस 27, और G का मान 9.8। अब यहाँ से F बराबर होगा प्रोटॉन का भार, तो Mp गुणे G, प्रोटॉन का जो भार होगा वो द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होगा। अब यहाँ से Mp गुणे G से Mp का मान 1.67 गुणे 10 पे माइनस 27 और G का मान 9.8, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.64 गुणे 10 पावर माइनस 26 न्यूटन। ये हमारे पास F का मान आ गया। अब चूंकि कूलाम के नियम से, अगर कूलाम का नियम लगाते हैं तो कूलाम के नियम से क्या मिल जाएगा हमको, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। चूंकि दोनों प्रोटॉन ही हैं तो Q प्रोटॉन का के लिए निकालेंगे। अब यहाँ से R हमको निकालना R, तो इम्प्लाइज दैट R स्क्वायर बराबर F को इधर कर दीजिए नीचे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू पी स्क्वायर अपान एफ। अब यहाँ से आर स्क्वायर बराबर, अब मान रखिए इसका मान 9 गुणे 10 पावर 9 होता है, इसका आवेश 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बटे एफ का मान ये मिला है 1.64 गुणे 10 पे माइनस 26। और देखिए 16 का वर्ग 256 और गुणे 9 अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए हैं तो 23.04 आया था, तो 23.04 इसका जो है मान हो गया। और गुणे अब 19 दूना 38, 38 में से 9 घटाएंगे तो 10 पे माइनस 29 आएगा, 10 पे माइनस 29 हो गया बटे 1.64 गुणे 10 पावर माइनस 26। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको। अब 23.04 में 1.64 से जब भाग देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 14.048 गुणे 10 पावर माइनस 3। 10 में माइनस 26 ऊपर चला जाएगा तो प्लस 26 होगा, और प्लस 26 तो 26 में से 29 घटाएंगे तो माइनस 3 होगा। अब आर स्क्वायर बराबर, अगर हम सार्थक अंक में इसको लिखते हैं तो 14.05 लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 14.05 गुणे 10 पावर माइनस 3। और दशमलव को हम एक अंक बाएं ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.405 गुणे 10 पावर माइनस 2, और ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब आर बराबर निकालेंगे तो ये करड़ी में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.405 गुणे 10 पावर माइनस 2। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1.18 गुणे 10 पावर माइनस 1 होगा, और इसी को हम लिख सकते हैं 0.118, और ये मीटर में होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें दिया है भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा गया है, और बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी ए बी सी डी चारों कोनों पर क्यू आवेश यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए इस ए बिंदु ए पर आवेश जो क्यू है उसके कारण डी पर जो बल लगेगा उसकी दिशा ए से डी की दिशा में होगा, एफ डी ए मान लिए, और सी के कारण डी पर जो बल लगेगा वो एफ डी सी इस दिशा में होगा, और बी बिंदु बी के कारण डी पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा बी से डी की दिशा में, यानी एफ बी डी। अब थोड़ा और चर्चा हम लोग करते हैं। अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएं तो इसका घटक इसी लाइन पर जाएगा, और एफ डी ए का जो घटक होगा इस वाले लाइन पर होगा, और इसको बोलेंगे एफ डी ए कास 45 डिग्री, और एफ डी सी का भी घटक इसी पर आएगा, और इसका घटक भी इसी पर होगा एफ डी सी कास 45 अंश। यानी जिसके साथ कोण लगा होता है उसको कास में लिखते हैं, तो दोनों 45-45 अंश होगा, क्योंकि ये जो विकर्ण है ये कोण समद्विभाजक भी होता है वर्ग में, ये याद रखिएगा। तो एफ डी बी और एफ डी ए कास 45 अंश और एफ डी सी कास 45 अंश तीनों एक ही लाइन में हैं, और तीनों बल आपस में जुड़ जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं इनका कितना मान होगा। तो अगर हम बात करें एफ डी ए की, तो ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब Q और Q दोनों जगह Q है तो Q स्क्वायर होगा अपान इनके बीच की दूरी है A, तो यहाँ A स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे एफ सी डी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, और एफ बी डी की बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q स्क्वायर अपान, अब इनके बीच की दूरी वर्ग का विकर्ण होगा, यानी करड़ी में 2a का स्क्वायर। अब अगर हम तीनों को देखें तो परिणामी बल जो मिलेगा हमको, परिणामी बल वो कितना मिलेगा F, क्योंकि
इस पर डी बिंदु पर कितना बल लग रहा है वही हमें निकालना है। तो यहाँ से एफ डी बी है, एफ डी बी, तो ये डी बी प्लस फिर एफ डी ए कास 45 अंश प्लस एफ डी सी कास 45 अंश। अब यहाँ से f बराबर हो गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q स्क्वायर अपान, अब इसका स्क्वायर करेंगे कर्डिम 2a का, तो ये 2a स्क्वायर बनेगा प्लस ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q स्क्वायर अपान a स्क्वायर, और कास 45 का मान 1/2 में 2 होता है प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर q स्क्वायर अपान a स्क्वायर इंटू कास 45 का मान ये भी 1/2 में 2 मिलेगा। अब क्या कॉमन पॉइंट है इनको देख लें। कॉमन क्या मिल रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो 1/2 यहाँ बचा और प्लस यहाँ 1/√2 बच गया, और यहाँ पर भी 1/√2 बच गया। अब यानी ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपान a स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये हो गया 1/2 प्लस ये मिला हमको 2/√2। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, अब इससे हम √2 बार में काट सकते हैं, तो ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q स्क्वायर अपान a स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस √2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है, और ये जो दिशा होगी इसकी दिशा वो होगी किस दिशा में, BD दिशा में, BD के अनुदिश, BD के अनुदिश, ये याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पर आधारित एक पार्ट और आएगा, उसके बाद फिर अगले पार्ट पर हम लोग चलेंगे, अगले थियरी पर। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। क्लास पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।